जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। हम सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं एच.एस. भार्गव अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी की प्यारी संगत, जय गुरु जी की। आवाज नहीं आ रही हमको। अंकल, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। आप अपना सत्संग शेयर करें प्लीज। ठीक है। गुरु जी का सत्संग करने के लिए जब हुक्म होता है तो वो अचानक होता है। तो आज मेरे लिए भी ये इसी तरह का हुक्म हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके लिए मैं आखिरी सांस तक आभारी रहूंगा। जय गुरु जी की। गुरु जी बचपन से ही पारब्रह्म परमेश्वर है और पूर्ण गुरु हैं। मैं 1997 में, अक्टूबर 1997 में जब गुरुजी से पहली मुलाकात हुई, मैंने गुरुजी को गुरु नानक जी समझ करके ही माथा टेका। और आज तक गुरुजी ने उसी चीज को एग्री किया, ओके करते रहे, स्टैंप लगाते रहे। तो गुरुजी महाशिव हैं, पूर्ण गुरु हैं। और पूर्ण गुरु 10 योनि बदलने के बाद अगर उस आत्मा में प्रभु को मिलन करने की इच्छा है तभी पूर्ण गुरु मिलता है, वरना ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है योनियों के बीच। तो मेरा अपना ये मानना है कि गुरु जी सोल देखते हैं, और जिस सोल को जब जरूरत है ब्लेसिंग्स की, उसको कोई कष्ट आने वाला है, उसको जरूरत है ब्लेसिंग्स की, तब उस सोल को अपने पास बुला लेते हैं। बुलाने का ढंग गुरु जी का अपना विचित्र है, तरह तरह का है, कोई यूनिवर्सल एक सा नहीं है, सबके साथ अलग अलग है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो यहीं से मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूं कि मैं गुरु जी से कैसे मुलाकात हुई। मेरा अपना मानना है, गुरबानी का अक्षर अक्षर गुरु नानक जी हैं। ये मेरा फर्म बिलीव है, गुरु जी से मिलने से पहले भी और गुरु जी के मिलने के बाद में भी और आज भी। अगर उसका विश्वास ये पक्का है तो उसको पूर्ण गुरु जरूर मिलेगा। तो उनमें से मैं एक एग्जांपल अपना दे रहा हूं कि मैं 94 में पीएचडी लिखने के लिए BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस गया। वहीं से मैंने पीएचडी किया। तो करते करते वहां पर हमको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें कोई होम्योपैथी की दवाई हमको दी किसी ने, और उससे हमको आराम मिला और काम करके अपना आ गए। तो उस सर्वाइकल के लिए हमको किसी की मदद लेनी पड़ी। यहां जब ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो एक हमारा साथी हमको लेकर के एक्यूप्रेशर की ओर, वो करा लिया उसने और उससे आराम मिल गया हमको। जब आराम मिल गया तो हमारे मन में सोच आई, मैंने कि यार ये तो हम भाग चढ़ा बैठे। ये जो सेवादार हैं एक्यूप्रेशर के, वो पैर में लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट से वो करते हैं, नसों को दबाते हैं। मैंने कहा ये तो भार चढ़ा बैठे, तो भार उतारना पड़ेगा। फिर वो ट्रेनिंग लेने के बाद में हमको वो सेवा करी। 95 से हम सेवा करनी शुरू कर दिया। तो एक दिन अचानक ऐसे ही हमारे दिमाग में आई कि यार हमारा बिरदनला भंडारा रोड पे रहता है,
आज उसके पास चलते हैं, ये अपनी एक्सरसाइज वो कर सेवा करके, तो फ्री सेवा करते थे हम भाई वीर सिंह मार्ग पर दिल्ली में। तो हम बस में बैठ करके एम्पायर वहां पंडारा रोड के लिए शाहजहां रोड पर उतर के और उनके घर के लिए चल दिए। जैसे ही दरवाजा सर्वेंट ने खोला तो सेंट्रल टेबल पर एक कैसेट का पैकेट गुरबानी का वो रखा हुआ था। हमारे दिमाग में बात आई, यार ये शिव जी का आदमी है, शिवा का आदमी है, इसके पास ये शब्द कीर्तन की कहां से आई? ये तो मेरे मतलब की है। मैंने उठा के जेब में रख लिया। तो हमारे ब्रदर लाए, कहता है एक कैसेट का पैकेट रखा था, कहां गया? मैंने, कहां से मिला तुमको ये है मेरी जेब में। वाह, कहां से मिला तुमको? देखो मेरे गुरुजी ने दिया। ले, गुरुजी ने दिया तो ये वापस ले ले। अब गुरुजी से मिला, कब चलोगे? मैंने, चला भी, चला भी। और बेचारा, जब मैंने कहा चला भी, तो यार उसको शाम को किसी को और को प्रॉमिस किया हुआ था गुरुजी से मिलाने के, तो बतला नहीं रहा। मैंने उससे पूछा, बात बतला क्या है? क्या शाम को किसी और को ले जाना है? मैं, कोई बात नहीं, ये कैसेट ले तू, अब जब तेरा दोबारा चांस मिलता है जाने का तब ले चलना। तो जिस दिन वो चांस मिला गुरुजी के पास ले जाने का, 3:30 बजे ऑफिस में फोन आ गया, कहने लगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है उसके वेलकम के लिए यार मुझे भी बुलाया हुआ है। मैंने कि यार तुम हमको गोली तो नहीं दे रहे हो? उन्होंने, नहीं नहीं ऐसी बात, तो ऐसा करना, एक गुलदस्ता ले लेना और गुलदस्ता ले करके उसको पेश करके चुप पतली गली से निकल लेना। उन्होंने ऐसे ही किया और जाकर के गुरुजी के पास पहुंच गए जी। हमने एक नजर से देखा, नजर नहीं मिलाई गई हमसे भी। फिर देखा, मैंने कि यार ये तो पूरा गुरु नानक है, पूरा गुरु नानक। और वो समझ करके बस माथा टेक दिया। तो हमारे ब्रदर ने कहा कि जी एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो गुरु जी ने कहा था आजा फिर, उस सेवा कराने की शुरू कर दी। फिर सेवा का रथ लग गया। गुरु जी ने टाइम फिक्स कर लिए 2 दिन का, एक वीक में, मंगलवार और शनिवार का। तो 1-1.5 घंटा सेवा करते थे और उसके बाद में पोशाक पहना करके गुरु जी को वो अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते थे। बस अपना काम चालू हो गया। तो ये 3 साल तक सेवा की बराबर। और उसके बाद 3 साल के बाद गुरुजी ने कहा, अंकल आज पूरे 3 साल हो गए हैं और दरवाजे के लेफ्ट साइड में बैठ जा और समाधि लगा। हम पोशाक पहना के गुरुजी बैठ गए, अंदर ही थे अभी कमरे में, अप, अपने चैम्बर में। तो हम बाहर बैठ करके जैसा उन्होंने कहा हमने ऐसे कर लिया, आंख बंद कर ली। हमको क्या पता समाधि क्या होती है, आंख बंद कर ली। वो ऐसी समाधि लगी जी। गुरुजी सिंहासन में बैठने के बाद 3 बार ऐसे चक्का लगाया हमारे सामने से। केवल मैं अकेला बैठा हुआ था, बाकी सारी संगत उठी खड़ी थी। जब गुरुजी सिंहासन पर बैठ गए, जब हमारी आंख खुली तो संगत कहती है, अंकल गुरुजी 3 बार ऐसे गुजरे तुम्हारे सामने से, हाँ, केवल तुम बैठे रहते, बाकी सब खड़े थे। मैंने, अच्छा। मैंने कहा भाई उन्होंने तो मुझको समाधि लगाने के लिए, मुझे नहीं पता कौन सी दुनिया में भेज रखा है, मुझे नहीं पता। तो इस तरह से गुरुजी
सेवा कराई, और सेवा क्या करानी थी जी, हमारा उद्धार करना था, हमको ब्लेस करना था। सेवा का तो बहाना था, लेकिन हमारा उद्धार करना, हमको ब्लेस करना था। उनका ब्लेस करने का ढंग अपना अलग अलग है। किसको किस चीज की जरूरत है, जल थल नभ तीनों जगह ब्लेसिंग्स देनी है, अलग अलग तरीके हैं उनको ब्लेसिंग देने के। तो इस तरह से करके गुरु जी ब्लेस करते हैं अपनी संगत को। जितनी भी संगत है उसी तरह से ब्लेस करते। तो गुरु जी अंतर्यामी हैं, घट घट के जानते हैं, सब कुछ पता है। गुरु जी की माता जी का भी सेवा करने का 2 बार अवसर प्राप्त हुआ एम्पायर स्टेट में। तो जब अम्मा से सेवा करती दफे चांस मिला बात करने का, तो अम्मा ने बताया जब गुरु जी इस संसार में डुगरी गांव में इस जमीन पर अवतरित हुए, तो पूरे घर में लाइट ही लाइट हो गई थी, प्रकाश ही प्रकाश हो गया था। तो दाई कहती है मैंने इतने बच्चों को जन्म दिलाया है, मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। देखना ये दुनिया को तारने के वास्ते इत्थे आया है, मेरी बात याद रखना। ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये दुनिया के तारने के वास्ते आया। तो गुरु जी के दोनों पैरों में पद्म है, उनसे हमेशा लाइट निकलती है। तो गुरु जी सब कुछ जानते हैं। दूसरा एक सत्संग, जब गुरु जी 4-5 साल के थे, तो ऑल ऑफ ए सडन डुगरी गांव में 3 साधु 6-6 फीट से ऊंचे, सफेद वस्त्र धारण करके, सफेद पगड़ी लगा करके गुरु जी के गांव डुगरी गांव में दरवाजे पर खड़े हो गए आगे। वो इशारा, अम्मा दरवाजे के पास बैठी हुई थी, इशारा करके हाथ से क्या कहो, बच्चे को बुलाओ, कितने बुलाओ। अम्मा ने इशारा करके बुलाया तो आया, उनके हाथ जोड़ के जरा नवाजी हुई। तो गुरु जी ने कहते आओ जी, अंदर ले आए। अम्मा रास्ते में बैठी थी, अम्मा से कहा अम्मा कड़ा प्रसाद बनाओ। गुरु जी उन तीनों साधुओं को ले जाकर के अंदर बैठा दिया, कहते बैठ जाओ अभी आए। अम्मा इधर देखती है इधर देखती है, दोनों तरफ देखती है कि भाई ये तो कड़ा प्रसाद के लिए तो सामान कुछ भी नहीं है घर में। तो गुरु जी आके कहते अम्मा की गल है कि बेटा कड़ा प्रसाद बनाने के वास्ते कोई सामान नहीं है, ले है भी कोई बड़ी गल है। चूल्हे में आग जलाओ, कढ़ाई रखो, पर्चे से ऐसी करना शुरू करो, कड़ा प्रसाद तैयार, 3 कटोरी में पा करके साधुओं को खिला के विदा कर दिया। जब विदा करके गुरुजी एंटर किया, अम्मा से बताया कि अम्मा देखी कौन थे ये, ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने के लिए बचपन से ही आते रहे। यही कौतक एम्पायर स्टेट में कई बार हुआ, समझे, कई बार हुआ। तो एक बार 3 सरदार जी आए, कहते हम सचखंड का प्रसाद छकते हैं। आगे गुरु जी के पास बैठ गए, प्रसाद आया, प्रसाद छकने के लिए मना कर दिया, कहते हैं तो सचखंड का प्रसाद छकते हैं। गुरु जी ने ऊपर हाथ किया, सचखंड का प्रसाद आया, प्लेट मंगा कवर करके उसको सबको बांटना शुरू कर दिया, खिला दिया, वो चले गए, खा पी के चले गए। तो एक संगत का आदमी उनको लबने के लिए बाहर निकलने जा रहा है। तो गुरुजी ने कहा अंकल किधर जा रहे हो, लब रहा जा लब ले। एम्पायर स्टेट में एक लोहे का गेट है बाहर 100 मीटर की दूरी पर। तो वहां से जो सिक्योरिटी वाला खड़ा था उससे पूछता है कि भाई यहाँ 3 सरदार 6-6 फीट से ऊंचे आए थे,
सफेद वस्त्र धारण कर रखे थे। उसको कुछ समझ में नहीं है कौन है क्या है। तो एक और सज्जन आए, उन्होंने कहा तुम आए कहां से हो? कि मैं गुरुजी के यहाँ से आया हूं। उसने कहा गुरुजी के यहाँ वहीं आते और वहीं चले जाते, वो यहाँ नहीं आते। तो जब जवाब मिल गया तो बेचारा मुंह लटका कर जैसे एंटर किया, गुरुजी ने कहा लब लिए देख ले तो। गुरुजी ने कहा। तो गुरुजी के पास इस तरह से ये होता रहा। तो गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते, सब कुछ पता है उनको, सब कुछ पता है। गुरुजी कहते हैं कि सानू अपना बना के तो देखे एक बार, फिर ऐसी जाने। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। तो गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते, सब कुछ पता है, संगत बैठी है। एक चटर्जी अंकल गुरुजी के पास आए, माथा टेका, सारी उंगलियों में मुद्रा पहन रखी है। गुरुजी कहते हैं अंकल दस मैनू तेरी मुद्रा बड़ी है, गुरु बड़ा है। सोच समझ के काफी देर के बाद कहना बड़ा तो गुरु ही है। तो कट दे सारी मुद्राओं को। गुरु जी ये जो रिंग फिंगर वाला है ना, इसको ना कह देना बस। और मैंने पता है तेरी बोटी दी है। तो वही अंकल एक दिन बैठे हुए दीवार के साथ, तो गुरुजी चाय का सिप लगा रहे थे। तो वो अंकल मन में सोचने लगा कि आज मन कर रहा है गुरुजी ये चाय सानू मिल जाए तो है। ऐसे मन में सोचने लगे। सोच करके गुरुजी ने कहा ओ इत्या एले पी ले चाय। पी ली चाय। गुरुजी ने दूसरी चाय मंगा करके सिप लगाना शुरू कर दिया। फिर वही अंकल मन में फिर सोचने लगा कि गुरुजी मन नहीं भरा, एक बार ओते एले एपी पी ले। उस अंकल ने तीसरी बार जब चाय मांगी तो गुरुजी ने डांट दिया, फिर ले एपी पी ले, अब ना मांगी। ए गुरुजी हैं। गुरुजी जितने भी भगत हैं उन सबकी सोल को देखते हैं। वो दुनिया के किसी कोने में सोल हो, अगर वो गुरुजी उस सोल को बचाना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं, तो किसी ना किसी रूप में वो अपने पास बुला लेंगे। जैसे मुझको बुलाया तो कैसेट के शब्द दिखा करके मेरा कल्याण करना गुरुजी ने, समझे। कैसे कल्याण करता मैं आगे आएगा बताऊंगा। तो इसी तरह से उस सोल को देख करके कल्याण करते हैं। किसी दुनिया के किसी कोने में हो सोल, उसको बुला लेंगे और उसका काम कर देंगे, बचा देंगे। अब सोल क्या, उसकी कमाई क्या है? गुरुजी ने कहा है कि जिस सोल की कमाई है ना, उसको मैं बचाता हूं और उसको अपने पास बुला लेता हूं। कई सोल की कमाई इतनी होती है कि मुझको उसके घर जाना पड़ता है, समझे। उसके घर जाना पड़ता है, कई जगह मुझे जाना पड़ता है। तो ये सोल की कमाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो गुरु जी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, सब कुछ पता है उनको। तो एक बार मेरे को 7 महीने हुए थे सेवा करते हुए।
तो मिस्टर अरुण शौरी जो उस टाइम डिसइन्वेस्टमेंट मंत्री होते थे, उनकी वाइफ पार्किंसंस डिसीज से पीड़ित थी। 4 आदमी उसको उठा कर लेकर आए थे गुरुजी के यहाँ, और गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस कर करके 31 दिसंबर को, समझे, 31 दिसंबर को उस आंटी को बुलाया। आंटी 10 की हाल है? मुझे बहुत चंगा गुरुजी, वो दौड़ती फिर रही है। सेवक को बुलाया, प्रसाद छक रहे हैं साहब, आंटी को प्रसादा दे, रोटी का प्रसादा दे। उस सारी संगत को प्रसादा छका। जब पूरा प्रसाद छका दिया, नया वर्ष शुरू हो गया। आंटी अब की हाल है? क्या गुरुजी और चंगा हो गया? तब तो शुरू हो जा। उस आंटी ने ऐसा डांस किया, गुरुजी ने उसका पुर्जा पुर्जा ब्लेस कर दिया, पुर्जा पुर्जा ब्लेस कर। वर्ल्ड में उसका कोई इलाज नहीं था, वो दौड़ती फिरी और इतना खुश, उसका कोई जवाब नहीं। और डिसइन्वेस्टमेंट मंत्री होते हुए भी उनका कोई इलाज नहीं करा पाया, उसका इलाज नहीं। गुरु जी ने उनका इलाज ऐसा ब्लेस किया, ऐसा ब्लेस किया, वो बिल्कुल परफेक्ट। तो 7 महीने जब हुए, गुरु जी ने क्या भार्गव मंगल को बुला के ला भाई। किसी को मैं जनरली संगत में मैं बात नहीं करता था। गुरु जी कहते थे कि सीधे मेरे वास्ते आते हो तो मेरे से कल करो और सीधे घर जाओ, नो सोशलाइजेशन। इस बीच में कोई सोशलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो हम किसी से बात नहीं करते थे, संगत में जब तक हम रहते थे किसी से बात नहीं करते थे, कोई सोशलाइजेशन वाली बात नहीं थी। तो किसी को पता नहीं था कि भार्गव कौन है। ओ नीचे नहीं पता चल रहा है, सुन रहे आप, सुन रहा। तो हमारे कानों में आवाज पड़ी, हम खड़े हो गए। मैंने, यार गुरुजी ने बुलाया है। हाँ, गुरुजी ने बुलाया भाई। अरे कोई गलती हुई होगी तुमसे तभी तो बुलाया है, हम सोच नहीं सकते गलती हुई होगी। हमने आपको खड़े होकर के चलते जाए, रिव्यू कर रहे हैं अपने आप में कि हमसे कहाँ गलती हुई है सुबह सब तक। हमको कुछ समझ नहीं आई। गुरु जी के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ के। गुरु जी ने कहा अरुण शौरी की तरफ उंगली उठा करके, 10 है नू, 10। इतना कहते ही हमारा दिमाग बदल दिया। क्या इसके साथ सत्संग कर? और हम पर्सनली जानते थे ये तो बड़ा क्रिटिकल आदमी है, इसके साथ सत्संग करना कोई मजाक बात है, ये तो बड़ा क्रिटिकल है। और हम बोल नहीं पाते थे बिल्कुल भी, और इसके साथ सत्संग करना। तो गुरु जी ने सेकंडों में हमको समझ लिया और ये भाव दे दिया कि गुरु जी बोलेंगे खुद और बुलवाएंगे खुद। फिर तो बड़ा कॉन्फिडेंस आकर के अरुण शौरी की जड़ में बैठ गए। तो हमने कहा, लुक हियर मिस्टर अरुण शौरी, गुरु जी यूज्ड टू टेक 2 सेकंड, आई सेड 2 सेकंड to understand a person, where he is coming, what for he is coming, what he is keeping is in mind. In first 2 seconds, he knows these things. Where is coming, what for he is coming. And in third second, I said, not here. 100 meters away from this palace, there is iron gate beyond that side only. And the third thing was in third second, what he was earlier before this uni. पहले 2 सेकंड में कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या उसके मन में है। ऑन थर्ड सेकंड में इससे पहले वो कौन सी योनि में था, गुरु जी को पता चल जाता है। आई सेड
I am having a scientific temperament. I know only 2 plus 2 is equal to 4. That's all. Nothing else. And if you will feel there is anything else, you won't achieve anything from this darbar. There is nothing impossible in his constitution. I said nothing is impossible in his constitution. कोई चीज नहीं गुरु जी के लिए संभव. तो इतना कह करके माथा टेक करके हम तो चल दिए वापस. गुरु जी सारे करके कह रहे हैं उसको, सुना की कह गया, देख ले तू, देख ले. नेक्स्ट टाइम जब हम गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु जी बाहर इंतजार कर रहे हैं. ऐसे आया तो गुरु जी कहते हैं, अंकल तेरा सत्संग सुनकर तो अरुण सौरी अंदर तो हिल गया, हिल गया. तमाम जिंदगी इस सत्संग को नहीं भूल सकता. देखना तू, नहीं भूल सकता. मैंने गुरु जी जो बोल रहे थे वही बुलवा रहे थे, बुलवा वही रहते आप ही, वही बोला, ठीक है, नहीं भूल सकता वो. तो गुरुजी जब सत्संग कराते तो ऐसे ही सत्संग कराते थे. कहते हैं शॉर्ट में सुनाई तो ऐसे ये शॉर्ट में हो गया, जिसको समझ गया वो ठीक है. तो गुरुजी के जब पास आया था, वो कहता देयर इज नो गॉड ऑन दिस अर्थ. लेकिन 31 दिसंबर को कहता है क्या, देयर इज अ गॉड सिटिंग in Empire State. There is a God sitting in Empire State. कि इतनी जल्दी पिकअप करके वो डांस करा रहा है उसकी वाइफ को. जो 4 आदमी उठा करके लेकर आए थे, क्रिपेल्ड, बिल्कुल जो बैठ भी नहीं सकती थी, लेटी रहती थी हर वक्त. ए गुरुजी हैं. तो जितना भी सुनोगे सब कुछ यही है. तो गुरु जी के लिए कोई चीज असंभव नहीं है. तो यही सारी चीज देखते हुए हम सब लोग गुरु जी के प्रति, गुरु जी कहते हैं ओ सानू मानो, मांगो मत मानो. अब सामाजिक प्राणी होने के नाते संगत मांगेगी नहीं तो किसे मांगेगी फिर. तो उनमें से मैं भी एक हूं जो मांगने में 7 महीने तक खूब मांगा. और मैं तो लिस्ट बनाकर ले जाता था मांगने की. और जो गुरु जी के पास सेवा करने के निकल जाता था, वो पीछे से आता, जेब में से निकाल ले 10 भाई, एक ही है, एक ही है, एक ही है, सब बताता था. आंटी ने ये किया, बड़े लड़के ने ये किया, उसने ये किया, 30 ने ये कहा. अच्छा. तो एक दिन सिंहासन में बैठे हुए गुरुजी ने ये रेफरेंस देते, अब तो संगत भाई लिस्ट लाती है बना बना करके, आई एम द मैन. तो यही चीज है. गुरुजी कहते हैं कि मांगो मत मानो. समझे. तो गुरुजी ने कहा कि मांगकर तो सानू छोटा कर देते हैं. बड़े मंदिर में शिवरात्रि के दिन एक संगत आई, माथा टेका. गुरुजी ने कहा अंकल अगली शिवरात्रि नु गड्डी तो आई. उसका मुंह खुला का खुला रहेगा, देखता है क्या कह दिया, गड्डी तो आई. मेरी औकात साइकिल खरीदने की नहीं है, तुझे कह दो गड्डी तो आई. कह दिया जी. अगली शिवरात्रि के कुछ दिन रह गए. उसकी आंटी गुरुजी के छोटा सा स्वरूप होता था उस टाइम. स्वरूप बहुत रेयर मिलते थे, बहुत रेयर. हम उनकी कदर जानते हैं किस तरह से होता था उस टाइम. तो उस स्वरूप से बात कर रही है. गुरुजी तो थोड़े से दिन ही रह गए शिवरात्रि के, और तुझी कहते गड्डी तो आई. तो बात कर रही थी. 1 या 2 दिन के बाद
एक 2.5 लाख रुपए का चेक आ गया LIC से, उन्हें पता ही नहीं है। तो शाम को अंकल आए ऑफिस से, दरवाजे में खड़े होकर देखते हैं कि आज आंटी यार बड़ी खुश है, क्या चक्कर क्या है। और गुरुजी ने गड्डी दे दी। आंटी कह रही गुरुजी ने गड्डी दे दी। कैसे दे दी गड्डी, देखो आके, देखो जी गड्डी लेना। देख लिया, 2.5 लाख रुपए का चेक, कोई गड्डी लेना। तो जी वो गड्डी लेकर जब माथा टेका गुरुजी के पास, गुरुजी ने छेड़ दिया, अनु अंकल वो गड्डी तो आया ना, देख ले। तो मुख से निकला हुआ वर्ड पत्थर की लकीर है। गुरुजी ने कहा देख ले। तो गुरुजी कहा तो जामिन। तो जो हम समझते हैं कि मांगना, तो गुरुजी को मांग करके तो छोटा कर देते, ऐसा ऐसा बताया गुरुजी ने। मांगो मत मानो। तो अगर मांग लिया तो छोड़ दो बस, उसको जबरदस्ती ना करो कि दो दो दो, नहीं, आप छोड़ दो। मांग करके छोड़ दिया, जब टाइम आएगा अच्छा आपको मिल जाएगी। मेरे को भी यही हुक्म है कि मांगना नहीं है गुरुजी से। 7 महीने तक खूब मांगा और 7 महीने के बाद आज तक नहीं मांगा। होगा दयाल तो देगा बुला के। फिर गुरुजी ने बुला बुला करके दिया है, बिल्कुल बुला बुला कर दिया है, समझे। तो यही चीजें हैं हमको समझने की। हम तो यही मानते हैं कि भाई होगा दयाल तो देगा बुला के देगा, दे रहा बुला के। तो हम को यही चीज समझने की बात है कि मांगो मत मानो। और हम ये भी समझते हैं कि मांगना क्यों जरूरी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मांगना तो पड़ेगा ही। मांग करके छोड़ दो, जबरदस्ती नहीं, छोड़ दो मांग करके। जब समय आएगा, गुरुजी देख कर समय आएगा, वो चीज आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते थे। गुरुजी के यहाँ जल प्रसाद होता है, चाय प्रसाद होता है, लंगर प्रसाद होता है, जिनमें मार्वलस ब्लेसिंग्स आपको मिलती है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। जो प्रसाद है उसको प्रसाद की तरह छको, समझे। एक थाली में 4 लोग खाते हैं, इसका बहुमूल्य है। इतना ब्लेसिंग्स है, इतना है कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो एक सज्जन अमेरिका, तो 25 साल से रोटी नहीं खाई उसने, एलर्जी है उसको। किसी संगत ने उसको इन्फॉर्म किया कि भाई तू ऐसे ऐसे करके आ, यहाँ गुरुजी हैं दिल्ली में, आपको रोटी जरूर खिला के भेजेंगे यहां से। वो बड़ा कॉन्फिडेंस से कहा, बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो उसने बहुत एश्योर किया उसको, आ तो सही। आ गया। तो सज्जन ने, जो रोटी का प्रसाद आया, गुरुजी ने भेजा 2 रोटी का प्रसाद, कह जी मैं नहीं खा सकता। तो एक खा ले, गुरुजी ने कहा तो एक खा ले, एक नहीं तो आधी खा ले। नहीं खा सकता, अरे खा तो सही। आधी रोटी गुरुजी ने ले खा। बड़ा बुरा मुंह बना करके उसने आधी रोटी का टुकड़े तोड़ तोड़ करके खाने शुरू किए। और खाने के बाद जब उसको स्वाद आया तो आधी रोटी और मांगी। गुरुजी ने कहा नहीं, कल आना, कल मिलेगी तुझे। जब कल आया तो कल एक रोटी खा ली उसने और मांग की, नहीं कल आना। गुरुजी ने कहा कल आना, कल मिलेगी और।
जब 2 रोटी उसने गुरुजी अगले दिन खाई, फिर और डिमांड कर रहा है, नहीं फिर अनाप। तो गुरुजी इस तरह से, वो अमेरिका जा रहे हो, अमेरिका जा, डॉक्टरों को बताइए अब वहां जा करके। तो ये सारी चीजें संगत ने नोट की हैं, उसको प्रसाद छका दिया। तो ये सारी चीज हम सबको, तो एक बार हम ये गुरबानी के शब्द कीर्तन चलते हैं, तो हमने गुरुजी से कहा, मैंने गुरुजी ये बड़े बड़े टप्पे आते हैं, बहुत बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स ही आते हैं, वो समझ में नहीं आती। तो गुरुजी कहते, किसने कहा समझने के लिए, तू सुनता जा, बस सुनता जा, वो सुनने के बाद समझ भी अपने आप ही दे देंगे मुझे। सुनता जा, उसी में कल्याण है, सुनने में ही। सुनता जा। तो इस तरह से गुरुजी संगत के कष्टों को काटते। एक बार हमको गुरुजी ने कहा, जैसे माथा टेका, अंकल वो तेरी बॉम्बे वाली मीटिंग तो कैंसिल हो गई। ओए, शौक सा लगा, मैंने कि इन्हें किसने बता दिया। ले, ओ गुरुजी ने तो कह दिया सैटरडे को। सोमवार को जब ऑफिस पहुंचे तो चेयरमैन सेक्रेटरी से फोन आ गया, चेयरमैन वांट्स यू इमीडिएटली। मैं पहुंच गया जी। कहना को जो, हाँ जो मीटिंग है ना बॉम्बे में, उसको कैंसिल कर दो और इमीडिएट पोस्टपोन कर दो उसको, बाद में करेंगे उस मीटिंग को, पोस्टपोन करो। मैंने कि यार चेयरमैन तो अब कह रहा सोमवार को, तुमने तो शनिवार को ही कह दिया था। गुरुजी ने शनिवार को ही कह दिया था। मैं ठीक है, पोस्टपोन कर दी। पोस्टपोन कर दी। तो मैं जब सैटरडे को पहुंचा, मंगल को ही पहुंचा, मंगल को पहुंचा, गुरुजी के पास माथा टेका, मैंने गुरुजी वो तो मीटिंग पोस्टपोन हो गई, तो बताए थे शनिवार को पहले दस दिया। मैंने कहा गुरुजी अब जो मीटिंग हो उसको पोस्टपोन मत करना। तो सैटरडे को ये बात की हमने कि गुरुजी उस मीटिंग का मैं मेंबर सेक्रेटरी होता हूं, और कोई 19-20 की बात हो जाती है तो आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो फिलोसफी पैनल का मैं मेंबर सेक्रेटरी था, उसकी मीटिंग थी, तो मीटिंग की बंगलोर में, बॉम्बे से खत्म की, बंगलोर में वो मीटिंग किया। जब बेंगलोर में मीटिंग हुई तो गुरुजी से हम इजाजत ले रहे, गुरुजी वो जो मीटिंग थी वो बंगलोर में हो रही है, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो जो लंबे बाल वाला साईं बाबा है ना, सब मुलाकात करवा दो। वो गुरुजी का मिलेगा थोड़ी वो। वही कह दिया, मिलेगा थोड़ी। ठीक है, पहुंच गए थी मीटिंग। जब मीटिंग खत्म हुई, हमने वाइस चांसलर को कहा कि भाई हम साईं बाबा से मिलना चाहते हैं, तो मुलाकात करवाओ। वहां से मैसेज आ रहा है, जब वापस आदमी आ रहा है, कहता वो फील्ड में पहले जा चुके हैं, अब नहीं मिल सकते। मैंने कोई गुरु ने पहले कह दिया था कि मिलेगा थोड़ी। तो उसी दिन रात को थोड़ा सा बेचैनी सी रही हमको, सोए। सुबह 4 बजे जहां हम रुके हुए थे गेस्ट हाउस में, बेल बज गई। बेल बजने के बाद में वहां एक गाड़ी, उसमें एक यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय था, अफसर था। तो कहते हैं कि भाई हमको आपके पास भेजा है,
आप तैयार हो जाओ 1 घंटे में और हम फिर साईं बाबा के मंदिर चलेंगे, जो मुझको उन्होंने बताया। मेरे तो कोई बात तो नहीं हुई किसी से कुछ भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हैं अफसर, न सके जो बहुत आउट करके भेजा है, उनके पास जाओ, उनको ले घुमा के लाओ वहां। तो हम 1 घंटे के बाद तैयार हो गए और वहां ऐसा दर्शन किया कि उस मेन मंदिर में कोई, हम बगैर रुकावट के हमारे कदम रुके ही वहां मंदिर में जाकर के, और वह मंदिर में जाकर पसर गए। 15-20 मिनट तक हमें पता नहीं हम कहाँ बैठे हैं। वो पुजारी हमको देख रहा है कि एक आदमी उठाने के लिए भी आया, पुजारी ने मना कर दिया, एनु ना छेड़, इसे ना छेड़। तो हम कर जब आंख खुली तब हम वापस आए, तब अपने यूनिवर्सिटी में आए। फिर तब गुरुजी से मुलाकात हुई। गुरुजी आप तो सब चीज पहले ही जानते हो, सब चीज वही कर देते हो, पहले बता देते हो, पता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। दूसरा एक हमारे ऑफिस का ही काम कि हमारा बॉस, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ब्यूरो हेड हमसे नाराज था, क्योंकि वो एक मीटिंग में लेकर के, डॉक्टर सच एंड सच ज्वाइंट सेक्रेटरी जो अटेंड किया मीटिंग, ही शुड बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली टू कंडक्ट दिस मीटिंग। कौन आर्ग्यू करेगा? तो चेयरमैन ने सोचा ना समझा, जैसे भी किया उन्होंने, ही प्रपोज्ड माय नेम एंड कॉल्ड मी। मिला मैं, कहता आप ये नेक्स्ट मीटिंग की तैयारी करो और कोई बात होगी तो मैं आई विल कॉल यू एंड यू हैव टू टेक अप दिस मैटर। नेक्स्ट मीटिंग की तैयारी की, तो उसी बीच में, अब वो बड़ा पास ऑन करना हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं मैं जो चेयरमैन का ऑर्डर है, मैं क्या कर सकता हूं बताओ, इधर तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो एक फाइल में डायरेक्ट भेजता था, एक एक फाइल डायरेक्ट उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी के थ्रू। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के थ्रू जो भेजे वो कोई फाइल नहीं गई ऊपर। तो चेयरमैन के बगैर पास ऑन किए हुई वो सिग्नेचर होकर के वापस आ गई, चेयरमैन के सिग्नेचर होकर आ गई, बगैर उसके पास गए हुए। ये तो पास हो गया भाई मीटिंग। वो मीटिंग हमने कंडक्ट की, तैयारी होगी कंडक्ट करने की। हमने डायरेक्टर को कहा, मैंने डायरेक्टर साहब देखो, ये बात तो गलत है ही, लेकिन उन्होंने काम कुछ ऐसा किया होगा तो इसी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, तो आप थोड़ा सा हमारा मदद कीजिएगा, बस स्टार्ट करा करके आप मीटिंग, आई विल टेक अप दैट मैटर। कोई बात नहीं, ठीक है। बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा ठीक है, तुम यू विल मेक अप दिस दैट। वो मीटिंग कंडक्ट कराई और लास्ट स्टेज तक फाइनल टच दिया उस मीटिंग का, और दैट वाज माय लास्ट प्रोजेक्ट। यूनिवर्सल फॉर्मेट था हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स का, जो कलेक्ट हो रहा था हर यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, उसी का फॉर्मेट था। उसको हमने मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स के साथ मिल मिला करके वो सब फाइनल कराया। उसमें चेयरमैन के पास अगर गई उसके साइन हो गए थे। ये हमारे गुरुजी हैं। तो यही चीज हम देखते हैं कि गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, उनके सब कुछ हाथ में।
तो यही एक पॉल अंकल जो आईपीएस अफसर थे दिल्ली में, उनको 1 महीने पहले ही कह दिया कि मिस्टर पॉल, यू हैव बिकम ए कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। पहले ही कह दिया, 1 हफ्ते पहले। बड़ा खुश हो रहा है, क्या तो अपॉइंट हो गया 1 महीने के बाद। तो आकर के शुक्रिया किया गुरुजी का, ये ठीक है। तो गुरुजी क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। तो इस तरह से देख करके हम यही कहते हैं कि गुरुजी को अपना बना लो एक बार, और अपना बनाने के बाद में फिर कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, सब चीज वो आपके काम करेंगे। केवल उनको रिटर्न में केवल प्यार और सलीका चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। है तो है, वरना। मेरा तो अपना ये एनालिसिस है जी। आज मैं जिंदा हूं, गुरुजी की ब्लेसिंग से है, अदरवाइज मैं होता ही नहीं। हमारी 78 में शादी हुई थी, और हमारे फादर इन लॉ 78 के कुछ महीने पहले, ये दिसंबर में हुई थी हमारी शादी। तो आए भाई एंगेजमेंट के लिए, वो पंडित के पास चलते हैं, ले गए हमको, चलो। तो पंडित पढ़ करके हमारा उसको चैप्टर को, कि भाई ये है, वो पढ़ करके थोड़ा मुंह थोड़ा सा उसका बिगड़ गया। तो हम समझ गए कुछ चक्कर है। तो निगाह हमने मार ली कि दोनों की लाइफ में से एक की लाइफ खत्म है। हमारे फादर ने एक नीला नोट दिखाया, जब जेब से निकाल के इधर को छुपा करके पंडित जी को। पंडित जी ने कहा इसका कोई एक चारा हो सकता है। हाँ, कहता है ये कर दोगे, ये कर दोगे, ये कर दोगे, ठीक ठीक है जी, हो जाएगी, हो जाएगी। तो हमको क्या पता, ठीक है। तो इसी तरह से वो जो मैंने बताया कि मैं पहले बता दिया, वो कि गुरबानी का अक्षर अक्षर गुरु नानक है, और हमारे बिरदन ने हमको गुरु जी से मिला दिया। तो जिस मकान में हम रहते थे, हमारी आंटी को कहा, गुरुजी ने कहा आंटी सैटरडे को कह रहे हैं, संडे को शिफ्ट कर दिया गंगा के मकान में। गंगा हमारे बड़े भाई का नाम है, और वो भी गुरुजी के फॉलोवर्स हैं, और ऊपर एक कमरा और बना देगा। तो शिफ्ट करना शुरू किया, पैकिंग करना शुरू कर दिया। मैंने यार पूछ तो लो पहले, आपने पैकिंग करना शुरू कर दिया। हम जाकर पूछे ऊपर खाली तो पड़ा है, आ जाओ। मैं ठीक है, पैकिंग करके सामान रखवा लिया। तो लेट हो गए, तो ऐसे ही सामान खड़ा रहा, ऐसे ही वही किचन में 1 हफ्ते तक खाते रहे सब। फिर बाद में शिफ्ट हो गए। तो ऑल ऑफ अ सडन जब लाइट जाती थी, तो इन्वर्टर का इतना प्रोविजन नहीं था उस टाइम। तो हम छत पे चले जाते थे जब लाइट चली जाती थी, जब लाइट आती तो भागते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब लाइट आ गई तो उतरते उतरते लास्ट में स्टेयर्स पर पैर रख रहे जी ने, सीढ़ी पर, और नीचे रखते ही पैर मुड़ गया राइट वाला, और राइट पैर मुड़ते हाँ निकल गई। मैंने गुरुजी बचाओ। आंटी ने हमारा हेडेक्स लगा, क्रेप बैंडेज बांध करके हमको सुला दिया, सो गए। तो नेक्स्ट डे जब हम
हॉस्पिटल गए, वहां एक्सरे कराया, फूल गया क्रैप बैंडेज खोलते ही। तो एक्सरे कराया, कहेगा डॉक्टर कहता है कि इसमें तो फ्रैक्चर है भाई, फ्रैक्चर है। हाँ, तो प्लास्टर लगाना पड़ा पूरी टांग पर, जांग तक पूरा प्लास्टर लगा दिया। एक टांग बिल्कुल खड़ी। अब एक टांग से 40 दिन तक बराबर गुरुजी की सेवा करने जाता रहा। जब हम जल्दी पहुंच जाते थे तो दरवाजे के पास बैठ जाते थे। वहां जब बैठते थे तो संगत कहती थी, कमाल है भाई, एक टांग में प्लास्टर लगा हुआ है, गाजियाबाद से आता है, वही कल तुम्हारे पास कुछ है नहीं है, और अब जाकर गुरु जी की सेवा भी करोगे। वाह भाई वाह। मैं उनसे कहता था कि भाई मेरा ये एग्जाम चल रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा इस एग्जाम। ये मेरे वर्ड होते थे। तो 40 दिन तक बराबर सेवा करता रहा इस प्लास्टर के साथ। आखिरी दिन सैटरडे का दिन, तो जब प्लास्टर कट गया सरदार जी डॉक्टर से, तो बड़ा जोश था कि आज यार पहली बार 40 दिन के बाद प्लास्टर कटा है, आज रज रज के सेवा करेंगे। हम घर पहुंचे तो घर पर लैंडलाइन पर फोन आया कि पापा, बच्चे का, मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और लेफ्ट लेग का फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, कहाँ हुआ? यहां हुआ। अब कहाँ हो? इस हॉस्पिटल। वहां कैसे पहुंच गए? इनको छोड़ गए थे। अच्छा, तो आ रहा हूं मैं भाई। तो हम जब इमरजेंसी में पहुंचे तो सरदार जी बाहर निकल रहे हैं। हाँ, मैंने, इन्होंने प्लास्टर काटा था मेरा। वो सरदार जी कहते, अंकल जी आप अपनी वाइफ ने बड़ा चंगा प्यार करते हो यार, तुम्हारा राइट लेग का फ्रैक्चर प्लास्टर काटा है और तेरी जो वाइफ है उसका लेफ्ट लेग में प्लास्टर लगा दिया, चिंता ना करनी, ठीक हो जाएगा। बहुत चंगा प्यार करते हो यार। तो हम आंटी के पास आ गए तो देखा मैंने, यार ठीक है, जो हो गया क्या कर सकते हैं। 3:30 बजे तक तो हम रहे। 3:30 बजे हमसे नहीं रहा गया, एम्पायर स्टेट टेलीफोन किया। टेलीफोन करने के बाद में वहां सिंगला अंकल ने टेलीफोन उठाया। उठाने के बाद सारी बात बताई कि ऐसे ऐसा हुआ है, हमारा प्लास्टर कट गया और आंटी का प्लास्टर लग गया। सब बात सुन ली। सुनने के बाद में सिंगला अंकल कह रहे हैं, गुरुजी रात को 11:30 बजे से पहले नहीं आएंगे आज, तुसी आंटी नु संभालो, मैं इतने संभाल लूं। ये सैटरडे की बात थी। जब मंगल को हम गुरु जी के सेवा के वास्ते पहुंचे तो गुरु जी बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अंकल पम्मी कैसी है? मैंने, गुरु जी ठीक है। बैठ, ए देख, ए करना, ए करना, ए करना, जा कट दिया, जा कट दिया, 2 बार कहा। दोनों में से एक का लाइफ खत्म था, लेकिन गुरु जी ने बांट करके दोनों में काट। जय गुरु जी की। ये गुरु जी हैं, देख लीजिएगा। दोनों में से एक का लाइफ खत्म था, इतने से इतने में काट करके कर दिया कल्याण साडा। इसलिए सेवा कराई, ये हमको रियलाइज करा दिया। देखा, ये वो सोल देखते हैं, जिस सोल की कमाई होगी उसको बुला लेंगे अपने पास और उसको उसी तरह से ब्लेस करके उसका कल्याण कर। तो जो हम सत्संग करने, उसके लिए तथ्य यही है कि बिल्कुल उसी तरह से होता है। दूसरा एक सत्संग हमने 7 महीने तक खूब डट करके मांगा। 7 महीने के बाद हमारी एक संगत की मामी,
वो हमारे कान में आकर के सत्संग चल रहा है, कह रही है कि अंकल गुरुजी से मांगी नहीं करना। हम अपने मन में सोचते देखे गए हैं, अभी ये देख ये मांग के बैठा, ये मांग के बैठा, ये जा रहा, ये भी मांगे। मैं मांगता हूं तो क्या गुनाह करता हूं? ये हमारी सोच है। ठीक है, उस आंटी ने 1 महीने के बाद फिर रिमाइंडर दिया, कहता गुरुजी से मांगी नहीं करना अंकल। देखिए फिर क्या क्या मिलेगा आपको। फिर भी नहीं, जब बोला आंटी ने तो मैं अब समझ गया, मैंने ये तो गुरुजी का हुक्म, आज से मांगना बंद। तो मांगना बंद कर दिया, नहीं मांगे। होगा ध्यान तो देगा वो तुमको, ये पक्की बात। तो फिर तो बुला बुला करके दिया है जी, समझे। तो एक बार एक सत्संग में और इसमें ऐड कर रहा हूं, एक आंटी गुड़गांव रहने वाली है। तो जब हम जैसे गुरु जी के चैम्बर में एंटर किया सेवा के वास्ते, तो गुरु जी कहते हैं पता नहीं कितने लब्धि पाई है। ये बात, कुछ बात का शुरू नहीं अंत नहीं, ऐ सेंटेंस यूज कर लिया। मैंने कहा गुरु जी कौन? ओए गुड़गांव वाली, उसका लड़का आईसी यूनिट में एडमिट है, उसको वो ब्लेस करना चाह रहे हैं, ब्लेस करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत कोशिश हो रही है। फिर अपने आप ही गुरु जी कहते थे लब लेगी, कोई बात नहीं, लब लेगी। सारी दिल्ली में घूमती फिर रही है, कहाँ है गुरु जी, कौन है गुरु जी, कौन है। तो एक दिन हम इजाजत लेकर के गुरु जी से बैठ रहे हैं, तो उस टाइम हमारे पास एक पुरानी गाड़ी थी NE। उसका पीछे की खिड़की खोल करके ऐसी पागलों की तरह देख रहे हैं, तो एक आंटी गुड़गांव की तरफ से आई, बहुत तेजी से गाड़ी चलाती हुई आ रही थी, बहुत तगड़ा ब्रेक लगाया, गाड़ी स्लिप होकर 4-5 फीट रुकी, झटके से दरवाजा खोला, हम देख रहे हैं उसको। हमने कहा आर यू कमिंग फ्रॉम गुड़गांव? शी सेड यस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज योर सन इज एडमिटेड इन आईसी यूनिट? यस, हाउ डू यू नो? मैंने कहा मरी तेनु गुरुजी लपते पे हैं, कुछ ना कही जा, तेरे बच्चे का कल्याण हो जाएगा, सीधी चली जा गुरु जी के पास। तो इतना कह करके हम अपने घर के लिए चल दिए। अब नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो आंटी हमको देख रही थी, आई हुई थी वो भी संगत में। हम जब हाथ धोने चले तो भाग के आई, हमको कहने लगी अंकल जी गुरु जी ने लड़के को ब्लेस करके घर भेज दिया, हॉस्पिटल से आ गया, चला गया, बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमको उसकी उस सोल का पता नहीं है, कौन सोल है, कैसी सोल है, क्या है। उसका फादर आर्मी से रिटायर्ड हुआ है। हम इस सत्संग को सुनाते थे, नाम हमको पता नहीं था, हम नाम लेते भी नहीं थे किसी का। यही था कि तेल लपटी पई है। तो जब इस सत्संग को सुनाते थे तो उसके फादर ने सुना, नो कि यार ये तो मेरे बच्चे का सत्संग है। तो हमको नहीं पता वो कौन सी सोल है, उसको दिखाने के लिए क्वेश्चन आ गया दिमाग में। तो उसके कुछ रिलेशन रहते थे साउथ दिल्ली में,
तो साउथ दिल्ली में हमारा पड़ोसी ने कहा, यार साउथ दिल्ली में एक हमारे रिलेशन में है, उनके यहाँ सत्संग है, आप चलो यार, गाड़ी में जगह बहुत सारी है, चलो। मैंने कुछ मना किया कि भाई अब जाओ, नु गाड़ी खाली है, नु कोई बात नहीं, वो चले गए। अब हमको ऐसा रियलाइज किया कि हमको गुरुजी ने ऐसा चाबी भर दी कि हमको ऑटो रिक्शा से साउथ दिल्ली, जहां पर सत्संग था, वहां पहुंचना पड़ा। जब हम पहुंचे तो सारे के सारे लोग बाहर खड़े हुए थे। वो कहते हैं कि जब हम कह रहे थे गाड़ी खाली है, अब स्कूटर तो आए हो। हाँ? मैंने, मुझे पता नहीं है क्यों भेजा है, कोई कारण होगा, क्यों भेजा है मुझे नहीं पता। तो जब शबद कीर्तन खत्म हो गया, शबद कीर्तन जब खत्म हो गया, तो वो लड़का खड़ा होकर के कहने लगा कि आज मैं सत्संग करूंगा। तो सत्संग जब खड़ा हो गया, एक अंकल है, वो मेरा सत्संग करते हैं, कहते कितनी लब्धि पाई है। मेरी अम्मा को कहते कितने लब्धि पाई है, गुरु जी कहते हैं अम्मा को कितने लब्धि पाई है। वो मेरा सत्संग करते हैं। मैंने, गुरु जी तो ये सोल है वो 6 फीट का, हाथ उसका थोड़ा सा अभी है, उसमें थोड़ी सी कमी है, फिजियोथेरेपी चल रहा है, उसका ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा भाई, सुना तो सत्संग सुना, उसके बाद में मैं मिलूंगा तुमसे। उससे मिला, बताया सब कुछ। तो गुरु जी कोई भी मन में शक हो जाता है, उसको शक नहीं रहने देते, शक नहीं रहने देते, वो पूरा कर देते हैं उसको इमीडिएटली। तो इस तरह से वो कितने लब्धि पाई है, वो भी बात क्लियर हो गई। तो हम कहाँ बोल रहे थे? हैं? लेडीज की सुना दो। हैं? 3 लेडीज। हाँ हाँ। तो इस तरह से गुरुजी सोल देखते हैं, अपना बताए, इसका बताए। जिस सोल को ब्लेसिंग्स की जरूरत है, उसको उसी तरह से टेकअप कर लेते। अपने पास बुलाने का ढंग उनका निराला है, अलग अलग है। हम नहीं कह सकते जल थल नभ तीनों दबाए, तीनों जगह अलग अलग है। जिस सोल किसको अगर हवा में मिलनी है उसको ब्लेसिंग, तो हवा में देंगे। हवाई जहाज में जा रहा है तो उसको ब्लेस करेंगे, पानी में तो पानी में उसको ब्लेस करें, जमीन पर है तो जमीन पर ब्लेसिंग करें। ये हमने सुना है बिल्कुल, और अपना तो देख ही लिया है। तो इस तरह से करते करते ये सब कुछ हो रहा है। तो एक बार आई वॉज कन्फाइंड टू बेड फॉर 15 days, आई वॉज ऑन लीव, ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। तो फ्राइडे को हमसे बिस्तर पर करवट नहीं ली जा रही थी। हम गुरुजी से बात किया, मैंने गुरुजी अब तो करवट भी नहीं ली जा रही, अब कल सेवा करने भी आना है। इतना ही हम सोच रहे हैं। कुछ देर के बाद मेरी सिस्टर इन लॉ लखनऊ से उसका फोन आ गया, कहते अंकल जी मैं कल आ रही हूं,
और गुरु जी कहाँ चलेंगे? मैंने वाह गुरु जी, तो काम भी बना दिया कल आने का। तो गुरु जी के यहाँ पहुंच गए, वो पीछे तकिया लगा करके वो ले गए अपनी गाड़ी में बैठा करके हमको, रज रज के सेवा की। हमने ये महसूस नहीं होने थे कि हमको पेन है बैक में। और कमर लगा करके सेवा करने के बाद में खूब रज रज के सेवा की। माथा टेकने के बाद में कमर लगा करके जहां हमको बताई हुई जगह है वहीं पे कमर लगा करके दीवार के साथ बैठ गए। आज तक उस दर्द का पता नहीं है। होगा दयाल तो देगा बुला के, इस तरह से बुला बुला कर बैठे, समझे? वो दर्द आज तक नहीं पता। मकान का है, गाड़ी का है, वो भी इसी तरह से। तो शिवरात्रि के दिन हमारी आंटी अकेली मंदिर गई हुई है। जब गुरु जी के पास माथा टेकने के लिए गई तो गुरु जी कहते हैं, आंटी क्यों मुंह लटका रखा है? आगरा गया है, गड्डी लेके आ रहा है, क्यों मुंह लटका रखा? चिंता क्यों? हम आगरा गए हुए थे, एक पुरानी गाड़ी थी, उसने देख दाख करके, वो हम ला रहे थे रास्ते में, तो गाड़ी थोड़ी परेशान सी कर रही थी। जब परेशान कर रही थी तो हमने कहा कि भाई थोड़ा सा देख लो, अगर टाइमली पहुंच जाएंगे तो हम गुरुजी के पास चलेंगे। वो टाइमली नहीं पहुंचे, मैंने कहा नहीं भैया अब नहीं। गुरुजी ने जो कि 4 बजे तक इंतजार किया, बाद में हमको मालूम हुआ 4 बजे तक इंतजार किया नहीं, लेकिन हम 4 बजे घर पहुंचे। तो मुलाकात हुई, बात हुई ये। तो नेक्स्ट टाइम जब हम गुरु जी के उस गाड़ी में बैठ कर चलने लगे, वो गाड़ी बार बार रुक जाए, कहते यार बड़ी पेट्रोल खा रही है गाड़ी, देखो तो सही। तो हमने खूब एवरेज का हिसाब लगाया। तो एक सिस्टर इन लॉ हमारी रोहिणी में थी, रोहिणी जाने लगे तो रास्ते में जब परेशान करिए तो गाड़ी में पेट्रोल डलवा ले, पेट्रोल नहीं होगा, काफी देर हो गई है। तो हम पेट्रोल पंप पर ले गए गाड़ी में, क्या भाई 100 रुपए का डाल दे। तो उसने जैसे ही पंप खोला, मुश्किल से 1 लीटर पेट्रोल गया, मुश्किल से, वो भी हाथ में नीचे गिर गया। और वो कमेंट्स करता है, यार क्यों मजाक करने के लिए हम ही मिले थे, टंकी तुम्हारी फुल है और यहाँ पेट्रोल डलवाने का रहे हो, फुल है टंकी तुम्हारी। मुंह लटका करके चले आए। मैंने गुरुजी वाह, टंकी फुल है, हम कह रहे कि पेट्रोल घट हो गया। जब वापस आए तो बच्चों ने चाबी अपनी मम्मी को दे दी, कहते जाओ गुरुजी से ब्लेस करा लो। गुरुजी ने चाबी देखती कहा NE नॉट एफिशिएंट, घट चलाई सिलेंडर ना लगाई। जो मन की बात थी वो गुरुजी ने कह दी। तो बच्चे सोचते थे कि भाई पुरानी गाड़ी है, सब सीख लेंगे, सिलेंडर लगा लेंगे, खूब चलाया करेंगे। खूब चलाया करेंगे। तो गुरुजी ने साफ कह दिया, नॉट एफिशिएंट, NE नॉट एफिशिएंट, घट चलाई सिलेंडर ना लगाए। एक सेंटेंस में बात खत्म कर दी। फिर एक नई गाड़ी ली, फिर आंटी को बच्चों ने कहा चाबी लेके बोले
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ नहीं, गुरु जी ने कहा तेनू दसा नहीं, रोती फिरेगी, देख ले। उसके बाद में गुरु जी से कोई हमने शिकवा शिकायत नहीं किया इस बारे में कि गड्डी कितनी ले लो लेकिन सिलेंडर नहीं लगाना। तो आज हम बातों को याद करते हैं कि वो सिलेंडर नहीं लगाना हमारे लिए हुक्म है, सबके लिए नहीं। और जो जो हुक्म वो देते हैं उन हुक्म को मानो और गुरु जी का शुक्र करो, और उनकी बातों को मानना ही हमारा प्यार है। कि गुरु जी प्यार के भूखे किसी उसके भूखे नहीं है, उनको केवल प्यार चाहिए। तो एक दिन कहा गुरु जी ने, अंकल 10 किसू कह रहे अंकल 10 तेरे मापिया काम में आए, तेरी वाइफ काम में आई, तेरे ब्रदर काम में आए, तेरे रिश्तेदार काम में आए, तेरे दोस्त काम में आए, 10 फिर वो तेरा गुरु काम में आया ना, देख ले तू, तेरा गुरु काम में आया ना। तो गुरु आपकी हर कदम पर, हर मोमेंट पर आपका मदद करता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन वही है कि हम लोग ठीक तरह से शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाते उन पदार्थों का। जितने पदार्थ हमको दे रखे हैं घर में, उनका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाते। अरे लाइफ भी उनकी दी हुई है जिसका शुक्रिया अदा नहीं करते। तो गुरु जी कहते हैं कि भाई प्यार जो है ना गुरु का, वो बांटना नहीं है, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, है तो है, और वो प्यार अपने आप नजर आएगा। गुरु बुलाएगा तो हम जाएंगे, सर के बल जाएंगे, देगा तो खाएंगे। तो यही चीज हमको अगर समझ में आ जाएगी तो आदि संगत चैन से रहेगी। तो एक दिन गुरु जी ने कहा कि अंकल कितनी संगत है? मैंने 75-80 के करीब होगी गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं कि अंकल अगर इनमें से किसी एक ने भी मेरी बात मान ली तो मेरा काम बन गया। जिस काम के लिए मैं इस दुनिया में अवतरित हुआ हूं वो काम बन गया। तो आप समझ सकते हो कि संगत में किस किस तरह के लोग आते। हम कहते हैं अब भी कि गुरु जी के आसपास जितने भी लोग बैठते थे, आईएएस अफसर, टॉप के बिजनेसमैन, सब टॉप के आदमी, हम दो जो सेवक होते थे, समझे, बाकी सब लोग। तो गुरु जी कहते थे कि जो मेरे आसपास जो बैठे हैं ना, देखिए मेरे बाद में इनमें से कोई नजर नहीं आएगा, ये सब सेल्फिश हैं। दिल्ली के लोग सारे सेल्फिश हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गुरु को धारण करेंगे, बहुत कम, सब मतलबी हैं। तो वही चीज है कि हम सब लोग मतलब प्रस्त हैं, चंद लोग ही हैं जो गुरु जी के सेवा। वो कहते हैं ये मुट्ठी भर लोग ही मेरा जो कारवां है ना, मेरे बाद में जहां मैं ले जाना चाहता वो ले जाएंगे। मुट्ठी भर लोग हैं वो, जिस कारवां को जो मैं जहां ले जाना चाहता हूं वो ले जाएंगे। वो केवल मुट्ठी भर है, उनमें से नहीं है कोई भी जो मेरे आसपास बैठते थे। वो सब दूर दूर रहने वाले थे, छुप करके बैठते थे संगत में भी। तो इस तरह से गुरु जी अपने सेवकों को करते हैं। हो गया। मैं लास्ट में आंटियों के बारे में जरूर कुछ कहूंगा। तो गुरु जी आंटियों को स्पेशली कह रहे हैं
कि आंटी अपनी जिम्मेदारी को पूरा तरह से निभाएं, दूसरे के ऊपर ना सौंपें, हस्बैंड को हस्बैंड समझें और बुजुर्गों का आदर करें, फैमिली में छोटा बनकर रहें और अपनी जिम्मेदारी को पूरा तरह से निभाएं। तो एक बार सत्संग हो रहा, एक आंटी आई, बहुत जल्दी आ गई। गुरु जी ने झड़क करके कह दिया उठे बैठ जा। आधा घंटे बाद फिर एक और आंटी आई, क्या उठे बैठ जा। एक आंटी जब प्रसादा छक रहे थे तब आई। गुरुजी ने कहा कि आंटी जायज कर। जो दो आंटी पहले हैं वो एक दूसरे को बात कर रही, कहता देखे तभी आई है और कह रहे हैं गुरु जी जायज कर, हम तो पहले ही आए थे, हमें झड़क के इधर बैठा दिया, इधर बैठा दिया। जो लास्ट वाली आंटी थी वो इतनी जल्दी हवड़ दबड़ में आई, अपने काम को खत्म करके अपनी जिम्मेदारी को निभाने के बाद जब खाना बनाते हैं तो आटा गूंथने के बाद उसके हाथ भी प्रॉपरली साफ नहीं थे। कुछ जल्दी जल्दी में चली आई। तो लास्ट वाली आंटी का मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं करोगे, बुजुर्गों को खास तौर से उनकी सेवा नहीं करोगे, अपने बच्चों को पूरा देख रेख नहीं करोगे, हस्बैंड को प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे, तो मेरे पास आने का और ब्लेसिंग लेने का कोई फायदा नहीं। अगर वो सेवा पूरी की पूरी कर दी तो मेरे पास किसी भी टाइम आ जाओगे तो मैं तुमको कहूंगा जाओ ऐश करो। तो हम समाज में रहते हुए इन सब बातों को समझना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ऐसे होने चाहिए कि उसने आंख दबा दी, वो समझ गई, हस्बैंड ने आंख दबा दी, वो समझ गई ये क्या कह रहे हैं। इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फिर घर में ही स्वर्ग होगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स फ्लोरिश करेंगे। बिल्कुल। तो पहले दो आंटी क्या समझे इन बातों को, एक झगड़ा करके आई है हस्बैंड से, एक जिम्मेदारी को छोड़ के आई है। तो गुरुजी ने यही कहा कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाओगे मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं। क्या लंगर चंगने आ रहे हो, लंगर खाने हो, खा जाओ, ले मिलेगा कुछ नहीं तुम। एक बार एक आंटी आई, गुरुजी कह रहे हैं, आंटी ने कहा गुरुजी मेरे गोड्डे गए, अब बैठ जा बैठ जा। लंगर प्रसाद आया, उस आंटी को दो प्रसाद मिले, चार खाते एक लंगर थाली में। दोनों प्रसाद छकने के बाद सेवादार को बुलाया, आंटी ने दो प्रसाद और दे खाने के लिए। तो आंटी ने क्या किया, गुरुजी की तरफ पीठ की, पर्स का वो खोला और एक प्रसादा पर्स में दबा लिया और एक प्रसादे को दिखा दिखा खा रही है गुरुजी को। जब नेक्स्ट टाइम वो आंटी आई तो उस आंटी को गुरुजी ने कहा, आंटी तेरे गुड्डों का क्या हाल है। गुरुजी 60% तो ठीक हो गए, 40% रह गए। तो गुरुजी कहते हैं वो ठीक कैसे होते,
तू एक प्रसाद आंटी पर्स में दबा के लेगी, हाय मेरे रब्बा तेन पता ले। गुरु जी कहते ले, ऐसे तो ये भी जानते तेने किस किस को खिलाया प्रसाद। चुप हो गई। अगर आंटी तो वो प्रसादा चक लेती तो गोडे तमाम जिंदगी के लिए परमानेंट ठीक हो जाते, नहीं चके। तो इन सत्संगों से हम यही अनुमान लगाते हैं कि भी ऐसा करने से ये होता है। तो गुरु जी की सारी एक्टिविटी सारी प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल गुरु जी कहलाए जाते हैं। इतना बड़ा दरबार, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, जो हस्बैंड वाइफ के बच्चेदारी नहीं हो, उसको ट्विंस हो रहे हैं, ऐसा ब्लेस किया। उसकी सास डॉक्टर है और डॉक्टर कहते हैं आंटी वो तेरी डॉक्टरी फेल हो गई, देखा कहीं बगैर बच्चेदानी के बाद। कौन कर सकता है? केवल रवि कर सकता है। तो यही सारी चीजें देखते देखते हम यही कहेंगे, गुरु जी पूर्ण गुरु हैं, कोई चीज उनके लिए असंभव नहीं है। और सत्संग तो बहुत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाऊंगा। जय गुरु जी की। जय गुरु जी।